मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में 6 विषय दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें जो है इसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है। तो आज हम जो इसमें ये गणित पूछी गई है, इस गणित के प्रश्नों के हलों को देखेंगे। तो देखिए, इसे हम देखते हैं। देखिए देखिए तो इसमें हमें सबसे पहले एड ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। ये कक्षा 8 की जो हमें यह गणित दी गई है, इनके प्रश्नों को। तो ये देखिए, यहाँ ये प्रश्न दिए गए हैं। अध्याय 6 ये दिया गया है। अध्याय 6 में दिया गया है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, तो ये वर्ग और वर्गमूल से जो हमारा अध्याय 6 है उससे संबंधित हमारा ये अध्याय है। हमें इनको जो प्रश्न पूछे गए उनको हमें समझना है। क्योंकि यही सवाल, इसी प्रकार के सवाल मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसको हम NMMS परीक्षा बोलते हैं। तो हमें इनको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने जो हमारी मीन्स का मेरिट परीक्षा है उसकी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। इसके फॉर्म कब भरे जाना है और इसकी अंतिम डेट क्या है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप भी यदि पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो आप इसकी वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि इसमें शासन बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देती है। 12,000 रुपया हर साल स्कॉलरशिप देती है। 12,000 मानी इसमें ये मान के चलो 1,000 रुपया महीना, हर महीना आपके खाते में जमा होगा। तो यह जो परीक्षा है इसकी मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो पर अपलोड कर दी है, उसको देखिए। और इसमें जो तैयारी है, इस तैयारी की भी मैंने वीडियो बना के डाल दी है, आप उसे देख लीजिए। तो अब हम देखते हैं, ये जो हमारा अध्याय 6 है, इस अध्याय 6 में ये जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यह हमें संख्या दी गई थी। तो हमें जो संख्या दी गई है, कितनी दी गई है, इसमें दी गई है 43। तो हमें 43 का क्या करना है, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम वर्ग ज्ञात करते हैं। देखिए, ये लिखा 40 और 3 43, इसका वर्ग लगा दिया बराबर में। ये 40 धन 3 यानी 43 होते। तो ये ए और बी दो संख्याओं में टूट जाता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 40 धन 3 और दूसरे में भी गुणा 40 धन 3, और इनका हम गुणा कर देंगे। तो एक एक पक्ष का यहाँ गुणा करते जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 40 का इस पूरे 40 धन 3 में गुणा, ये हमने लिख लिया। इसी प्रकार से इस धन 3 का करेंगे, अब धन 3 का भी 40 धन 3 में करेंगे, क्योंकि ये दो दो संख्या है तो दो दो बार गुणा होगा। ठीक, तो अब इसको देखिए आगे क्या करना। आगे हमें इस 40 को इस 40 से गुणा लिख लेना, यानी 40 का 40 में गुणा क्या हो जाएगा, 40 का वर्ग है। तो हमने यहाँ 40 के गुणा में हमने इसका वर्ग लगा दिया है, और बाकी को हमने 40 गुणे 3 ऐसा लिख दिया। यहाँ देखिए 3 गुणे 40 और यहाँ 3 का वर्ग आ जाएगा, क्योंकि 3 का 3 में गुणा वर्ग होता है। तो इनका हम गुणा करेंगे, और 40 का जो वर्ग होगा, 4 चौके 16, यहाँ 2 शून्य बढ़ा दिए जाते हैं। ये 4 × 12 120, इसमें भी 4 × 12 120, और ये 3 का वर्ग 9 होता है। और इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 1849 ये जो है 43 का वर्ग आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से ये देखिए, इसमें दिया था दूसरे में कि 36 का वर्ग याद करो। तो 36 में ये भी 30 धन 6 हो जाएगा। यहाँ हमने 2 में तोड़ दिया, 30 धन 6 30 धन 6, और फिर इस 30 का 30 धन 6 में गुणा किया, और धन 6 का भी 30 धन 6 में गुणा कर दिया। ये गुणा लिख लिया। फिर 30 का 30 में 30 का वर्ग 30 धन 6 30 धन 6 ये आ जाएगा, और यहाँ लास्ट में 6 का वर्ग आ जाएगा। इन सब का हमने 3 × 9 और 6 × 18 180 180 और 6 × 36 ये इसका वर्ग हो जाएगा। फिर हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया, तो आ गया 1296। इस प्रकार से आपको इनको हल करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न 2, इसमें देखिए पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 5 है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, ये त्रिक होता है, इसका त्रिक का ये साधारण रूप हमने लिखा कि 2m m वर्ग ऋण 1 और m वर्ग धन 1, ये इसका साधारण रूप है। तो हमें ये जो संख्या दी गई है 5, क्योंकि इसमें हमेशा संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो हम कहाँ से लेंगे, ये हम इसको m वर्ग धन 1 से लेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या है 5। इस प्रकार से हमें इसको लेना है। तो हम m वर्ग धन 1 बराबर 5, तो m वर्ग बराबर 5 ऋण 1 यानी 4 मिल जाएगा। तो m का वर्ग ये 2 का वर्ग, और m बराबर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से 2m बराबर क्या होगी, पहली संख्या 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 ये आ जाएगी। अब हमारा ये जो है, हमें m का मान 2 मिल गया, तो हम इसको यहाँ और यहाँ हमने रख दिया है। तो m वर्ग ऋण 1 में और रख दीजिए, तो यहाँ 3 आ जाएंगे। तो हमें ये संख्याएं जो हैं किस प्रकार से मिल जाएंगी। अब ये देखिए, पहली हमारी जो 2m बराबर है ये हमें 4 मिल गया। दूसरी m वर्ग ऋण 1, जो यहाँ m वर्ग ऋण 1 दिया गया है, ये हमें कितनी मिल गई, ये 3, ये 4 और ये
लास्ट में कितनी दी गई थी, पहले हमें ये 5 दी गई है, तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया कि ये पाइथागोरस तर्क है और इसकी ये संख्याएं 3, 4, 5 हैं, जिनमें से एक हमें दी गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़िए। इसमें लिखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ये हमें जो है संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें देखिए दिया गया है 169, इसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। और विधि कौन सी लगाना, ये गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इन संख्याओं के जो हमें अभाज्य गुणनखंड होते हैं हम इनको जानते हैं, क्या होते हैं भाई इनकी अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से देखिए हम देखते हैं कि इन संख्याओं की हम सबसे पहले अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है, फिर इसके बाद 7 है, 7 के बाद आती है हमारी 11 आ जाती है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद आ जाएगी हमारी 17। ये हमारी अभाज्य गुणनखंड संख्याएं रहती हैं। तो ये हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना पड़ता है, ये हमारी गुणनखंड विधि होगी। तो इसमें 169 में अब देखिए यहाँ ना 2 का जा रहा, ना 3 का, ना 4 का, वो 5 का, ना 7 का, ना 11 का, सीधा जा रहा है 13 का। तो हमने 13 का भाग लगा दिया और 13 बार गया, तो 13 13, तो ये आ जाएगा इसका 169 बराबर 13 गुणे 13। तो हम दोनों का क्या करेंगे, अब वर्गमूल लगा देंगे। तो ये जो वर्गमूल है ये दोनों का एक जोड़ा लिया जाता है, तो दोनों जोड़ों में से एक संख्या ये 13 प्राप्त हो जाएगी। ये होगा 169 का वर्गमूल। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए संख्या दी गई 1764, ये 1764 है। तो हमें इसका क्या करना है, इसकी हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 1764 की तो पहले 2 का भाग दिया तो 882 आ गया, फिर 3 का दिया तो 441 में 3 का भाग देंगे तो 147, और फिर हम 3 का देंगे तो 49, फिर 7 7 का दे दिया। तो इस प्रकार से हमारे 1774 के गुणनखंड हुए। अब देखिए इनके जोड़े बन जाते हैं, ये 2 2 के जोड़े बन जाते हैं। तो हम वर्गमूल इस प्रकार से वर्गमूल लिखेंगे और इनमें से प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2, 3 और 7 इनके जोड़े बन गए और इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 6 7 42। ये जो है इसका वर्गमूल होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 दिया कि बार बार घटाने की विधि से 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें बार बार घटाना है तो हम क्रमशः इन संख्याओं को घटाते जाते हैं जो हमारे विषम संख्या रहती हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ 81 से हम जो है 1 से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हैं। तो पहले 81 में से 1 घटाएंगे, फिर इसके बाद में 3 घटाएंगे, ये 3 घटा दिया, फिर 5 घटाया, फिर इसके बाद में हमने ये 7 घटाया, और इसके बाद ये 9 घटाया, फिर 11 घटाया, फिर इसके बाद 13, 13 के बाद ये 15, 15 के बाद अब आ जाएगा 17, ये 17 घटाया तो हमें क्या मिल गया लास्ट में 0। तो हम इन पदों की गिनती देखते हैं, इन पदों की कि हमारे ये कितने पद हुए। तो हमने ये देखिए क्रमशः इनके नंबर भी डाल दिए हैं कि ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और ये 9 पदों में हमें 0 मिला है। तो इसका जो है हम 1 में से घटाने की जो प्रक्रिया रहेगी, क्रमागत विषम संख्या घटाते गए तो इसमें 9वां पद 0 है। तो हम लिखेंगे कि 81 का ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल जो है ये 9 होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि वह है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2352 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, इसलिए हम 2352 को क्या करेंगे, इसके हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। तो हमने ये इनके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए हैं और हमने लिख दिया कि 2352 बराबर ये हमारे 2 2 से हम भाग देते गए, जहाँ फिर आगे क्रमशः अभाज्य गुणनखंड, फिर 3 का, फिर हमने ये 7 का भाग दिया है। तो इस प्रकार से हमारे अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का एक योग में एक समूह निकला, इस 2 का भी निकला, इस 3 का समूह नहीं है, 7 का भी समूह है। तो फिर हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसका गुणा करने पर वह छोटी से छोटी संख्या यह होती है अभाज्य गुणनखंड में। तो हमने यहाँ लिख दिया कि अभाज्य गुणनखंड के अनुसार 3 के योग में नहीं है, अतः 2352 पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि हम इसमें 3 और क्या कर देते, गुणा कर देते हैं, जोड़ना नहीं है, 3 का गुणा कर देते हैं तो हमें 2352 में 3 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा। ये देखिए मैंने गुणा कर दिया तो इसमें एक 3 और जुड़ जाए, गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनके जोड़े बना लेंगे, 2 2 3 और ये 7, इनकी हमें ये संख्या मिल जाएगी। तो 2 गुणे 3 गुणे 7 और इनका हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी 84। तो हमने देखा कि 2352 में गुणा किया तो ये आ जाएगा हमारा 7056। इसका वर्गमूल होता है, ये होता है 84। तो इस प्रकार से हमें यह संख्या लिख लेना है, वह छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, इसमें है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब हमें 600 में क्या करना, भाग देना है। तो हमने 600 के ये अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए ये गुणनखंड विधि से। तो 600 बराबर क्या मिला हमें, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो अब देखिए इनमें 2 के और 5 के तो हमें योग में मिल रहे हैं, समूह मिल रहे हैं, लेकिन 2 का और 3 का नहीं मिल रहा। तो ये कितना हुआ, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यदि हम 2 गुणित 3 से भाग देते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ 600 में 6 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणित 2 और ये हमें बराबर में 5 गुणित ये 5। ये संख्या जो है हमें दी गई है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यदि हम 6 का भाग लगा देते हैं तो हम 600 में 6 का भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ये 100। तो अब देखिए 2 गुणित 2 और 5 गुणित 5 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया कि ये 2 के हमारा एक समूह और ये 5 का भी एक समूह प्राप्त हुआ है। तो 2 गुणित 5 बराबर क्या मिल जाएगा, ये 10। तो 100 का वर्गमूल 10। तो हम 600 को भाग देंगे 6 से तो हमें मिलेगा 100 और 100 का ये वर्गमूल होता है जो होता है 10। इस प्रकार से हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ इस विधि को देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है कि भागफल विधि से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें भागफल विधि, तो ये होती है भागफल विधि। इसको किस प्रकार से करते हैं, हम यहाँ पे जो है संख्या लिख लेते हैं जो हमें दी रहती है। ये जैसे मैंने यहाँ लिख लिया कि ये 529 हैं और 529 में क्या करते हैं, दाएं तरफ से जोड़े बना लेते हैं, जो संख्या बच जाती है उसका हम निकटतम वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। तो 5 का निकटतम क्या होगा, 2। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, वो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। यहाँ हम 2 और जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से 5 में से हमने एक 4 को घटा दिया है और मिल गया हमें 1। यहाँ हम फिर से जोड़ी उतारेंगे, ये हमने जोड़ी उतारी है 129। अब हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, किसका, 3 का, 3 त्रिका 9, तो ये 43 में 3 का गुणा होगा तो आ जाएगा 129। 129 में से 129 घटा देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा ये 23। तो ये जो है भाग विधि से भी वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 129 का वर्गमूल हमें कितना मिलेगा, 23 मिलेगा भाग विधि से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यह देखिए प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कि किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क की एक किनारा यानी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार पार्क है तो हम जानते हैं कि वर्गाकार जो क्षेत्र होता है उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वह हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ देखिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर हमने लिख दिया कि 2025 वर्ग मीटर है। तो पार्क की भुजा बराबर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्गमूल। तो हम 2025 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमने ये इसी भाग विधि से निकाल दिया है जैसा हमने अभी निकाला था, जिसमें 2 के क्या बनाएंगे 20 और ये 25 है। तो यहाँ हम 2 के समूह बना लेंगे। यहाँ 20 के निकटतम वर्ग संख्या 4 हो जाएगी तो 4 चौके 16, 16 घटा दिए मिलेंगे 4, 25 उतारेंगे और फिर इसमें 5 का भाग लगा देंगे तो ये 85 हो जाएगा। 4 4 हमें यहाँ जोड़ देना है, ये 85 में हमने 5 का गुणा किया तो आ जाएगा 425 और फिर इसको क्या किया, घटा दिया तो ये मिल गया 0। तो हमारी संख्या मिल जाएगी हमें कितनी, 45। तो वर्ग की या पार्क की जो भुजा होगी वह कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 45। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि 45 मीटर वर्ग की भुजा होगी या वर्ग का किनारा, पार्क का किनारा होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 9। इसमें दिया है कि एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएं जितनी पी पंक्तियों की संख्या है, उतने ही पौधे आना चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी पंक्तियां होंगे और कितने पौधे होंगे एक पंक्ति में। तो यहाँ देखिए यहाँ 625 पौधे हमें दिए गए हैं तो 625 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल देखिए हमने उसी विधि से निकाला है। यहाँ पे 625 लिख लिए इस प्रकार से 625, यहाँ 2 का एक समूह बन जाएगा। तो यहाँ 3 के निकटतम वर्ग संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3 के निकटतम कितनी होगी, यहाँ 2 हो जाएगी, 2 दूनी 4। यहाँ 4 6 में से हम घटा देंगे तो मिल जाएगा 2, इधर उतारे आएंगे 25। यहाँ हम क्या करेंगे 2 को और जोड़ देते हैं तो यहाँ मिल जाएगा हमें 4। कितना मिल जाएगा, ये संख्या मिलेगी 4। अब देखिए यहाँ 5 हैं तो 5 का हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें 5 लिख करके गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 225। तो हम 225 में से 225 घटा देंगे तो मिलेगा 0। अतः हमारी यह संख्या जो है ये 25 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह दर्शाता है कि 25 का वर्ग बराबर 625। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पंक्ति
पंक्ति में, ये पंक्ति लिखी हुई है, में उतने ही पौधे आएंगे जितनी पंक्तियां हैं। अतः पंक्तियों की संख्या 25 होगी और पौधों की संख्या भी 25 होगी। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्नों के हमने उत्तर लिख लेना है। अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ ये प्रश्न क्रमांक 10 को देखिए, लिखा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। वह हमें सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो वह संख्या क्या होगी? तो हमने यहाँ लिख दिया कि जो ये छोटी वर्ग संख्या होगी जो 4, 9 और 10 से विभाजित होती है, तो हम 4, 9 और 10 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करेंगे। तो जो इसका लघुत्तम समावर्त होगा 4, 9 और 10 का, यहाँ देखिए हमारा ये आ जाएगा 4, 9 और 10। फिर हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते जाते हैं इस प्रकार से, 2 का भाग दिया, 2 का, फिर 3, 3, फिर 5 का, नहीं जाता है तो 5 का। और जो संख्या होती है हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जिसमें किन्हीं दो संख्याओं में जाना चाहिए, तो हम इस संख्या को यहाँ क्या करते हैं, उतारते जाते हैं जिसमें भाग नहीं जाता। जैसे मैंने यहाँ 9 देखिए यहाँ तक उतार लिए, तो उतारते जाते, फिर 3 का जिनमें भाग जाएगा उसमें दे देते हैं। ठीक इस प्रकार से हमने यहाँ देखिए इनका जो लघुत्तम है ये हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, ये बराबर आ गया 180। तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ हमारा 5 बच गया है, तो ये बराबर 180 आया। तो ये हमारी जो संख्या होगी 180 हमारी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 5 का हम इसमें और गुणा कर देंगे। तो इसमें हम 1 5 का गुणा करेंगे तो 5 का समूह बन जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। तो सबसे छोटी संख्या 180 गुणित 5 बराबर 900, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये 900 वह संख्या होगी जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित होगी। यह वह छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक, तो अब हमें जो है हमने प्रश्न 1 से लेकर के ये 10 तक के सभी प्रश्नों के उत्तरों को समझ लिया है, लिख भी लिया है। और यदि मान लीजिए ये जो प्रश्न हैं यही प्रश्न हमारे मेंस का मेरिट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो इस मेंस का मेरिट की परीक्षा की भी आपको तैयारी करना है। और ये मेंस का मेरिट परीक्षा जो होती है यह है 8वीं के जो बच्चे रहते हैं बस बोगस दे सकते हैं। अभी इसके फार्म भरने की डेट आ चुकी है, शायद देख लेना, इसकी मैंने वीडियो बना करके भी डाल दी है। इसकी लास्ट डेट क्या है, कैसे फार्म भरे जाते हैं और कैसी तैयारी की जाती है, इसमें क्या होता है। तो इसमें जो है शासन जो बच्चे मीन्स का मेरिट NMMS ये परीक्षा होती है, यदि बच्चे इसमें पास हो जाते हैं तो इसमें सरकार प्रत्येक वर्ष 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपया की स्कॉलरशिप देती है। यानी 9वीं से 12वीं तक आपके खाते में प्रत्येक माह 1,000 रुपया आएगा पढ़ाई के लिए। इसलिए आपको जो है इस परीक्षा के फार्म भर देना है और इसकी तैयारी करना है। यदि आपको ये सब समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे मेरी वीडियो आपको आगे वाली वीडियो आपको मिल सकें, आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दिखें। थैंक यू, धन्यवाद।